Hey Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. आज का पूरा दिन वांगजी के लिए बहुत हेडेक भरा था। स्पेशली इवनिंग में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उससे वो बहुत हर्ट और इमोशनली डैमेज था। ये बात कहीं ना कहीं विंग समझता था, क्योंकि ऑब्वियसली दिन भर भले ही वांगजी ने बहुत स्ट्रगल किया था पार्टी में पहुंचने के लिए, पर उन सब से वो इतना टायर्ड और इतना स्ट्रेस्ड आउट नहीं था जितना इवनिंग में उसके साथ जो कुछ भी हुआ उससे वो परेशान हुआ था। ये बात कहीं ना कहीं विंग समझता था, इसीलिए उसने वांगजी को थोड़ा वक्त दिया था खुद के साथ, ताकि वांगजी खुद को भी समझ सके और जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो विंग के साथ भी शेयर कर पाए। ऑब्वियसली विंग ने वांगजी से कुछ भी नहीं पूछा, वांगजी ने खुद उसे सब कुछ बताया था। मतलब विंग पर ट्रस्ट करके उसे सब कुछ बताना ये वांगजी की मर्जी थी। ऑब्वियसली विंग वांगजी को किसी भी बात के लिए फोर्स कभी नहीं करेगा। वांगजी जो चाहे वो उसे बता सकता है और जो चाहे वो उससे छुपा सकता है, क्योंकि विंग को यकीन है वांगजी पर। अगर वांगजी कुछ उससे छुपाएगा भी तो हो सकता है वो बात जाननी विंग के लिए या तो इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर सही वक्त नहीं आया है। और रही बात विंग की, जैसे आज उसने बिना कुछ भी जाने वांगजी को डिफेंड किया है, वैसे ही वो फ्यूचर में भी करेगा, क्योंकि पता नहीं क्यों पर विंग ट्रस्ट करता है वांगजी पर। और विंग ये भी अच्छी तरीके से जानता है कि वांगजी उस ट्रस्ट के लायक है, क्योंकि विंग बेवकूफ नहीं है। हर किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट वो भी नहीं करता, पर वांगजी स्पेशल है। शायद उन दोनों की वाइब्स मैच करती है, इसीलिए विंग के लिए वांगजी स्पेशल है। खैर, वांगजी ने विंग के साथ अपना पास्ट शेयर किया। उसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में भी एक दूसरे के बारे में फ्रीली बात कर रहे थे। खासकर आज वांगजी अपने बारे में विंग को बता रहा था, वो कैसे अब्रॉड में रहता था, क्या करता था, कैसी उसकी लाइफ थी, उसका चाइल्डहुड था, सब कुछ आज वो फ्रीली विंग को बता पा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली अब विंग को उसकी रियल आइडेंटिटी पता चल चुकी थी। तो अब उसे विंग से कुछ भी हाइड करने की जरूरत नहीं थी। उसका स्टेटस, उसका नाम, उसकी आइडेंटिटी, उसका चाइल्डहुड, उसका अडल्टहुड, सब कुछ आज वांगजी विंग के साथ शेयर कर रहा था। इवन उसकी फैमिली के बारे में भी। विंग जो चुपचाप सब कुछ सुन रहा था, और विंग ये फील कर सकता था कि इन कुछ ही घंटों में उन दोनों में जो बॉन्ड है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब वांगजी की बातों में हेजिटेशन नहीं है। आज वो फ्रीली विंग के साथ बात कर रहा है, क्योंकि आज वांगजी को डर नहीं है कि विंग उसे गलत समझेगा या उसके बारे में कुछ गलत सोचेगा। आज वांगजी की आंखों में शाइन है, और आज रियल में वांगजी एक ओपन बुक की तरह विंग के सामने है। वरना आज तक उन दोनों में बॉन्ड अच्छा था, एक दूसरे से वो बहुत सारी बातें शेयर भी करते थे, लेकिन उन बातों में कहीं ना कहीं वांगजी अपने आप को छुपाने की कोशिश करता था, ताकि विंग को उसका फैमिली स्टेटस और उसका नाम पता ना चल जाए। क्योंकि ऑब्वियसली अगर विंग को उसका रियल नाम पता चल जाता तो विंग को सब कुछ पता चलने का डर था वांगजी को, जो आज नहीं था। आज वो कॉन्फिडेंट था। उन दोनों में बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारा लेट भी हो चुका था। वक्त उन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत सारा बिताया था, पर इसके चलते घर जाने में उन्हें लगभग मॉर्निंग के 4 बज चुके थे। विंग जिसने कार पार्क की और वो दोनों भी अपने अपने रूम में जाकर सो चुके थे। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग विंग और वांगजी का ब्रेकफास्ट टेबल पर इंतजार कर रहे थे, पर वो दोनों भी मिसिंग थे। शुयांग जो वांगजी को बुलाने गया, वही शाओ शिनचैन जो विंग के रूम के पास था। और उन दोनों को भी ये देखकर हैरत हो रही थी कि विंग और वांगजी अब तक सोए पड़े हैं। ऑब्वियसली उन्हें नहीं पता था कि विंग और वांगजी रात को कितने बजे आए, क्योंकि शुयांग, शाओ शिनचैन, वी चांद से कांसे सरन, ये लोग तो विंग और वांगजी के जाते ही पार्टी ओवर करके बचे कुचे काम फिनिश करने के बाद सो चुके थे। खैर, शुयांग और शाओ शिनचैन ने डोर नॉक नॉक करके विंग और वांगजी दोनों को भी जगह ही दिया था। शाओ शिनचैन ने विंग से कहा कि वो फ्रेश हो जाए और नीचे ब्रेकफास्ट पे आए, क्योंकि ऑब्वियसली आज वी चांद से कांसे सरन, शुयांग, शाओ शिनचैन को वांगजी और विंग से बहुत सारी बातें करनी थी कल के रिलेटेड। इसीलिए विंग ने नोट किया, वही सेम शुयांग ने वांगजी को बोला, वांगजी ने भी नोट किया। कुछ देर बाद वो दोनों भी फ्रेश होकर सबको ज्वाइन कर चुके थे। बट ऑब्वियसली उन दोनों को देखकर ये क्लियरली लग रहा था कि इन दोनों की नींद कंप्लीट नहीं हुई। बहुत ज्यादा टायर्ड लग रहे थे दोनों भी। पर ठीक है,
जैसे ही विंग और वांगजी ने ब्रेकफास्ट टेबल पर ज्वाइन किया था, वैसे ही सर्वेंट्स ब्रेकफास्ट सर्व करना स्टार्ट कर चुके थे। कहीं ना कहीं आज विंग और वांगजी दोनों भी वी चान से, कांसे सरन, शुयांग, शाओ शिनचैन की नजरों को अपने ऊपर फील कर सकते थे। विंग जिसने अपने फादर की तरफ देखा, जिनकी लुक में क्वेश्चन था। विंग जो समझ चुका था, उसने वी चांसे से क्वेश्चन किया कि वो क्या पूछना चाहते हैं और ऐसे वियर्डली विंग को क्यों घूर रहे हैं। वी चांसे जिन्होंने अपना ब्रेकफास्ट रोका और विंग की तरफ देखा। वैसे कल जो कुछ भी हुआ उसे एक्सप्लेन नहीं करना चाहोगे तुम दोनों? ये सुनते ही विंग जो कंफ्यूज हो गया। क्या एक्सप्लेन करना है डैड? कल ही तो सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया मैंने। क्या आपको अभी भी डाउट है वांगजी पर? यह सुनते ही वी चांसे ने आईज रोल की। विंग, तुम डम हो या एक्ट कर रहे हो? शुयांग की ये बात सुनकर विंग जो कंफ्यूज हो गया। गग, जो भी कहना है क्लियर कहो ना, बातों को घुमाओ मत यार। मुझे नहीं समझ आ रही तो क्लियरली पूछ रहा हूँ। कांसे सरन जो अपने बेटे की तरफ देख रही थी, आगे की बात उन्होंने कंटिन्यू की। तुमने कल पूरी पार्टी में अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया, उस बारे में हम लोग तुमसे पूछना चाहते हैं। ये सुनते ही वांगजी ने स्माइल की और विंग की तरफ देखा। वही विंग भी वांगजी की तरफ देख रहा था। देन उसने अपनी फैमिली की तरफ देखा। ओह, तो उस बारे में बात कर रहे हो? वैसे बोलो ना। एक्चुअली वो सब सिर्फ एक एक्ट था ताकि मैं वांगजी को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। रियलिटी नहीं है वो। बस मुझे वांगजी को इनोसेंट प्रूव करना था, इसीलिए मैंने एक्ट किया कि मैं उसका ओमेगा हूँ। वैसे विंग, कल तुम्हारी जैसी हरकतें थी ना पूरी पार्टी में, कोई भी उसे एक्ट तो बिल्कुल नहीं कहेगा। ये सुनते ही विंग ने शाओ शिनचैन की तरफ देखा। गग, बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा, अब इतना तो चलता है ना। उसे प्रोटेक्ट करना था तो ऑब्वियसली उसके लिए मैं स्टैंड लूंगा। डैड ने भी तो लेने की कोशिश की थी ना। इनफैक्ट सबसे पहले डैड ही आगे आए थे। तो प्लीज इस बात को इतना बड़ा मत बनाइए। वैसे भी हम दोनों फ्रेंड्स हैं, तो इस बात को खींच के हम दोनों में ऑकवर्डनेस मत फील कीजिए, क्रिएट कीजिए। विंग जो अभी अपनी बात ही कंप्लीट कर रहा था, तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। उसने स्क्रीन पर नाम देखा। ऑब्वियसली कॉल इंपॉर्टेंट थी शायद, इसलिए विंग ने सबको एक लुक दी। देन उसने मोबाइल उठाया। उसने एक नज़र सबकी तरफ फिर से देखा। डैड, मॉम, शुयांग, शिनचैन, आप ज़्यादा सोच रहे हो। वैसे भी हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। ये इम्पोर्टेंट है, मैं पिक करके आता हूँ। विंग जिसने अपनी बात कंप्लीट की और वो वहाँ से निकल गया। वही वांगजी जो विंग की तरफ देख रहा था, जो अभी वहाँ से लगभग दूर जा चुका था। वांगजी जिसकी नज़र विंग से हट ही नहीं रही थी, तो ये देखकर शुयांग ने अपनी प्लेट पर स्पून थोड़ा जोर से मारा, जिससे एक आवाज हुई और वांगजी का ध्यान उस तरफ चला गया। वांगजी ने एक नज़र उस प्लेट की तरफ देखा, देन शुयांग की तरफ, जो उसी की तरफ थोड़ा अजीब तरीके से देख रहा था। मतलब उसकी फेस पर थोड़ी हल्की सी नॉटी स्माइल टाइप थी। वांगजी जो उस लुक को समझ नहीं पाया, पर खैर उसने इग्नोर करने की कोशिश की और वो अपना नेक्स्ट बाइट उठाने ही वाला था, तभी शुयांग की आवाज़ ने उसे रोक दिया था। वैसे विंग बहुत डम है, तुम्हारी ये साइलेंट लव लैंग्वेज वो नहीं समझने वाला। ये सुनते ही वांगजी जो कंफ्यूजिंगली, मोस्ट इम्पोर्टेंटली शॉकिंगली शुयांग की तरफ देखने लगा। वो विंग ने कहा ना वो सब एक्ट। इससे पहले कि वांगजी अपनी बात कंप्लीट कर पाता, वी चांसे ने उसे कट ऑफ किया था। वांगजी, यांग की बात ठीक से सुने नहीं तुमने? वो डम है। बाकी सारी चीज़ों में उसका दिमाग बहुत तेज़ी से चलता है, पर फीलिंग्स, इमोशंस के मामले में वो बिल्कुल बेवकूफ़ है। अपनी मॉम पे जो गया है। इतना बोलकर वी चांसे ने एक लुक कांसे सरन को दिया, जो वी चांसे को गुस्से से घूर रही थी। क्या मतलब है मॉम पे गया है? वी चांसे ने तुरंत आंसर किया। ऑब्वियसली दोनों माँ बेटे को लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तुम्हें रोमांटिक बातें ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ती ना। ढोल नगाड़े के साथ तुम्हें बताना पड़ता है कि सामने वाला तुम्हारे लिए क्या फील करता है, तब जाकर कहीं तुम दोनों के दिमाग में बातें घुसती है। भूल गई? मैं भी वांगजी की तरह तुम्हारे पीछे घूमता था, जैसे वांगजी आज विंग के पीछे घूमता है। पर ना तुम्हें समझ में आता है, ना तुम्हारे बेटे को समझ में आया था। कितने एफर्ट्स किए थे, पर जब तक मैंने अपने मुंह से नहीं बोला था, तुम भी
समझी नहीं थी मेरी बातें। इसलिए वांग जी, तुम्हें उसे क्लियरली प्रपोज करना होगा, अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स देके उसे सुनाना होगा, तब जाकर कहीं वो सुनेगा, समझेगा और आगे बढ़ेगा। अगर तुम ऐसे ही साइलेंटली उसके आगे पीछे घूमोगे ना तो कोई फायदा नहीं है। वो बेवकूफ दोस्ती दोस्ती करके जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। वांग जी जो सारी बातें सुन चुका था, पर वो थोड़ा हेजिटेट होके वी चांसे की तरफ देखकर अपनी बात कहता है। अंकल, वो विंग ने कहा ना वो एक्ट। फिर से वांग जी की बात शाओ शिनचैन ने बीच में काटी थी। वांग जी, तुम्हारी आंखों में उसके लिए बेशुमार प्यार नजर आता है। कल जब वो तुम्हें अपना अल्फा कह रहा था तो हम चारों समझ चुके थे कि वो एक्ट कर रहा है, पर जब लास्ट में तुमने उसे अपना ओमेगा कहकर उसके फोरहेड पर किस किया ना, तब तुम्हारी आवाज में, तुम्हारी हरकतों में वो प्यार सिर्फ हमने ही नहीं पूरी दुनिया ने महसूस किया, सिवाय विंग के। विंग अच्छा एक्टर है, उसने कल दुनिया को बेवकूफ बनाया, पर हम चारों समझ चुके थे कि वो प्रिटेंड कर रहा है, क्योंकि हम उसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पर अब तक हम तुम्हें भी बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं, इसलिए कल तुम जिस तरीके से उसकी तरफ देख रहे थे, जब उसने तुम्हें फर्स्ट टाइम अपना अल्फा कहा, तो तुम्हारे फेस की वो स्माइल और वो सुकून छुपा नहीं था। इतनी टेंशन में भी तुम्हारे फेस पर स्माइल आई थी। यही बात बताती है कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। तो प्लीज हमसे मत छुपाओ, और इस बात से तो मत डरो कि हम लोग तुम्हें अपोज करेंगे या डैड तुम्हें ये बोलेंगे कि दूर हो जाओ मेरे बेटे से, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। हम लोग उस टाइप नहीं है। तुम पर हमें कल भी ट्रस्ट था और वो ट्रस्ट हमेशा रहेगा। और रही बात विंग की, तो जैसा कि डैड ने बोला, तुम्हें उसे अपने मुंह से बोलना होगा। ये साइलेंट लव ट्रीटमेंट उसके समझ में नहीं आने वाला। पर मैं कैसे, मतलब विंग और मुझे अपनी फैमिली से निकाल दिया गया है। मेरे पास विंग को देने के लिए कुछ भी नहीं है। जितनी लग्जरी लाइफ वो आज तक जीता आया है, मैं उसे वो पूरी लग्जरी लाइफ नहीं दे सकता। तो पहले मुझे उसके काबिल। वांग जी की बात इस बार कान से सरकने कटकी थी। वांग जी, तुम्हारी एज 25 है, विंग 22 का है। अगर तुम उसके काबिल बनने में गए ना, तो नहीं कुछ तो 40 के तो हो ही जाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली तुम वी चांसे के बेटे से शादी करने वाले हो, उसे परस्यू करने की कोशिश कर रहे हो। तो तुम्हें वी चांसे के लेवल में आने के लिए कम से कम 15 साल तो लगेंगे ही, क्योंकि ऑब्वियसली वे कॉर्पोरेशन और वे चांसे कंट्री का रिचेस्ट बिजनेसमैन है, और तुम्हें वे चांसे के लेवल में आना है तो तुम्हें बहुत वक्त लगेगा, और तब तक तुम बुढ़े हो जाओगे और विंग 2-3 बच्चों का बाप बन जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली तुम अब विंग का पीछा छोड़ के पैसे के पीछे भागोगे ना, तो विंग जो तुम्हारे इन इमोशंस फीलिंग से टोटली अनजान है, किसी और के पास चला जाएगा। विंग क्लियर पर्सन है, उसे गोलमोल बातें समझ नहीं आती। तुमने अभी भी देखा ना, शुयांग से भी उसने क्या कहा, क्लियर बात करो। तुम जब तक उसे क्लियरली अपने दिल की बात नहीं बताते, वो ना वो बात समझेगा और ना तुम्हारे लिए रुकेगा। कोई और अगर उसकी लाइफ में आ गया तो ऑब्वियसली विंग जो तुम्हारे इमोशंस फीलिंग से टोटली अनजान है, दूसरे अल्फा के पास चला जाएगा, उसके साथ वेडिंग करेगा और बच्चे भी करेगा, अपनी लाइफ पीसफुली जीने लगेगा, और तुम उसके काबिल ही बनते रह जाओगे। इसीलिए अगर उसे जीतना है, उसे अपनी लाइफ में रखना है, तो जरूरी नहीं है कि पैसे के पीछे भागो, क्योंकि वो तुम अपनी काबिलियत से हासिल कर ही लोगे। हम सबको यकीन है तुम पे। तुमने 6-7 मंथ में ही वे कॉर्पोरेशन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, तो तुम पे हमें डाउट नहीं है, पर इतना वक्त लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी पैसे मैटर नहीं करते, हमारा जो कुछ भी है हमारे बच्चों का ही है। पहले हमारे 3 बच्चे थे, शुयांग, शाओ शिनचैन और विंग। अब हमारे 4 बच्चे हैं, तो उस बारे में मत सोचो। तुम ऑलरेडी विंग के काबिल हो। वैसे भी पैसा होने से कोई इंसान अच्छा नहीं हो जाता। इंसान अच्छा होता है उसके दिल से, उसके दिमाग से, उसकी सोच से, पर्सनैलिटी से, कैरेक्टर से। और हमें यकीन है, जैसे कल विंग ने इतनी मुसीबत में भी, जब लगभग पूरी दुनिया तुम्हारे अपोज थी, तब तुम्हारे लिए उसने स्टैंड लिया, वैसे ही तुम भी विंग को फ्यूचर में प्रोटेक्ट कर सकते हो। और हमें हमारे लिए ऐसा ही सन इन लॉ चाहिए,
जो विंग को हर मुसीबत में प्रोटेक्ट कर सके, उसका हर कदम पे साथ दे सके। अगर मेरा बेटा कभी कमजोर हो तो उस वक्त उसका अल्फा उसके साथ खड़ा हो, उसकी शील्ड बनके। पैसे हर जगह काम नहीं आते वांग जी। लास्ट में इंसान को किसी का साथ, किसी का सपोर्ट, किसी की केयर, किसी की लव की ही जरूरत होती है। वैसे भी हम सबको तुम पसंद हो विंग के लिए। इनफैक्ट हम सब कोशिश करेंगे कि विंग भी तुमसे प्यार करे, तुम्हारा साथ देंगे। कांसे सर ने जब ये बोला, वांग जी को बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसने जब सब की आंखों में अपने लिए कॉन्फिडेंस देखा, उसे बहुत अच्छा लगा। उसे तो लगता था कि वो विंग के स्टेटस को मैच नहीं करता, इसलिए वो पहले उसके काबिल बनेगा। पर कहीं ना कहीं कांसे सरन की बात सही थी, उसे विंग के काबिल बनना है, विंग के स्टेटस के काबिल नहीं बनना। वांग जी जो कांसे सरन की सारी बातों को सोच रहा था, वही पूरी फैमिली जो वांग जी को चीयर अप कर रही थी, उन लोगों की ये बातें अभी चल ही रही थी। तभी शुयांग ने पीछे से विंग को आते हुए देख लिया और तुरंत उसने पूरी फैमिली को इशारा किया, जिससे पूरी फैमिली ने अपना टॉपिक चेंज कर दिया। विंग जो अभी ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ आ ही रहा था, तभी एक सर्वेंट जो विंग को रोक चुका था। विंग जिसने सर्वेंट की तरफ देखा, यंग मास्टर वो लैन सिचान आए हैं, अंदर आने की परमिशन चाहते हैं। ये बात कहीं ना कहीं पूरी फैमिली ने भी सुन ली थी। जैसे ही ये बात विंग ने सुनी थी, उसका सबसे पहला ध्यान वांग जी पर गया था, जो सिचान का नाम सुनते ही खड़ा हो चुका था। उसके फेस पर एक स्माइल और आईज में शाइन आ चुकी थी। ऑब्वियसली विंग समझ चुका था कि वांग जी सिचान से मिलना चाहता है। वैसे भी कल रात को ही वांग जी ने उससे बोला था कि सिचान से उसकी मुलाकात हुई ही नहीं, इसीलिए उसने उस सर्वेंट से कहा कि वो सिचान को अंदर भेज दे। सर्वेंट ने नोट किया और वो वहां से जा चुका था। वही अब तक पूरी फैमिली का ब्रेकफास्ट भी हो चुका था, तो वो लिविंग हॉल में आ चुके थे। सिचान भी अंदर आ चुके थे और जैसे ही उनकी नजर वांग जी पर गई, सिचान बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे। इनफैक्ट वो लगभग भागते हुए अपने भाई के पास आए और उन्होंने वांग जी को टाइटली हग कर लिया। वही वांग जी जो सिचान की तरफ अपनी टीयरी आई से देख रहा था, जैसे ही उसके भाई ने उसे हग किया, वैसे ही वांग जी की आईज से अनकॉन्शियसली ही आंसू बहने लगे और उसने भी अपने भाई को हग बैक किया। सिचान जो कुछ देर तक ऐसे ही वांग जी को होल्ड करके बस उसे कंसोल कर रहे थे। कुछ देर बाद वो वांग जी से दूर हुए और उन्होंने वांग जी को प्यार से करेज किया। सिचान इससे पहले कि वांग जी को कुछ बोल पाते, तुरंत ही सिचान को और वांग जी को एक ओमेगा अलग कर चुका था और उसने भी वांग जी को टाइटली हग किया। वांग जी ने भी उस ओमेगा को हग बैक किया। वो ओमेगा जो वांग जी से दूर हुआ और उसने हल्के से वांग जी के चीक पर हिट किया। बेवकूफ, अचानक गायब हो गया। कितना ढूंढ रहे थे मैं और सिचान तुम्हें। तुम पागल हो क्या वांग जी? वांग जी जिसने मेंग्याओ की तरफ देखा, जो सिचान का ओमेगा था और एक तरीके से वांग जी का बेस्ट फ्रेंड भी। उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन चुकी थी। सिचान और मेंग्याओ की भी लव मैरिज थी और वांग जी अपनी पूरी फैमिली में इन दोनों के साथ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल था। इवन मेंग्याओ भी वांग जी से बहुत ज्यादा प्यार करता था एज लिटिल ब्रदर। इसलिए वो भी पिछले कुछ महीनों से वांग जी के लिए बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि सिचान और मेंग्याओ दोनों भी वांग जी को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। वांग जी जिसने मेंग्याओ की तरफ देखा, क्या तुम दोनों को मुझ पे ट्रस्ट था? ये सुनते ही अब सिचान आगे आए थे और उन्होंने वांग जी के हेड पर हल्का सा टैप किया। ऑफ कोर्स था, ये कैसा सवाल हुआ? ऑब्वियसली वांग जी, हम जानते हैं तुझे मेरे भाई, हम तुझ पे कभी भी डाउट कर ही नहीं सकते। और भले ही मदर फादर के आंखों पर उस लड़की की प्यार की पट्टी थी, पर हम उस लड़की को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसीलिए उस रात जब हम दोनों घर गए और हमें सब कुछ पता चला, तो हमने घर पे बहुत ज्यादा गुस्सा किया था मदर फादर पे। इवन उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि वांग जी ऐसा नहीं कर सकता, पर पेरेंट्स नहीं माने, तो हम लोगों में ही लड़ाई हो चुकी थी। मदर फादर उस लड़की के प्यार में इतने पागल हैं कि वो हमारी बात पर भी यकीन नहीं कर रहे थे। तो हमने उस वक्त लैंड मेंशन छोड़ दिया और तब से हम अलग रह रहे हैं मेरे अपार्टमेंट में। इवन हमने भी लैंड फैमिली से उसी वक्त से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और तब से हम तुझे ढूंढ रहे हैं। तेरे मोबाइल पर कॉल किया तब पता चला कि मोबाइल भी तेरा लैंड मेंशन में ही है। हम बहुत परेशान थे तेरे लिए। थैंक गॉड
कल नी मिंजू ने मुझे कॉल करके सब कुछ बता दिया और मैं आज सुबह ही सबसे पहले तुझसे मिलने आया हूँ। ऑब्वियसली नी मिंजू लैन सिचन फ्रेंड्स थे। नी मिंजू भी वांगजी को पर्सनली नहीं जानते थे, इवन उन्होंने भी वांगजी को कभी देखा नहीं था, वांगजी को किसी ने भी नहीं देखा था। पर कल सब ऑब्वियसली सबके सामने आ ही चुका था। वांगजी लैन फैमिली का सेकंड सन है, ये भी बात सबके सामने आ ही गई। तो नी मिंजू ने तुरंत ही घर जाने के बाद सिचन को कॉल किया था और उसे सब कुछ बताया था, क्योंकि ऑब्वियसली मिंजू जानते थे कि सिचन अपने छोटे भाई को ढूंढ रहा है। सिचन को मिंजू का कॉल बहुत लेट नाइट को आया था, इसीलिए वो दोनों आज मॉर्निंग को आए थे। वांगजी जिसकी आंखों में आंसू थे, उसने अपने भाई की तरफ देखा। मुझे लगा था आप भी मुझ पे ट्रस्ट नहीं करोगे, इसलिए मैंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। ये सुनते ही सिचन को गुस्सा आ गया और साथ ही मेंग्याओ को भी। इससे पहले कि सिचन कुछ बोल पाते, मेंग्याओ ने ही वांगजी का कान पकड़ लिया और उसे बहुत जोर से मरोड़ा, जिससे वांगजी लगभग चीखने लगा था। तुम दोनों भाई सच में गधे हो, एक बार बात तो करते। कितना परेशान थे तुम, हम दोनों जानते हो तुम बेवकूफ। फैमिली छोड़ दी ओके, लेकिन जिनकी गलती थी उन्हें छोड़ना था ना। हम दोनों ने कब तुम्हारे साथ कुछ गलत किया और तुमने बिना हमसे पूछे ये सोच भी कैसे लिया कि हम उस बेवकूफ लड़की पे यकीन करेंगे और तुम पे नहीं। वांगजी भूलो मत, वो लड़की लैन फैमिली से नहीं है और लैन फैमिली में एक रूल है, एक ही बार शादी और उसी इंसान से प्यार भी। ऑब्वियसली तुम भले ही अब्रॉड में रहे हो, पर तुम्हारे कैरेक्टर को लेकर कोई भी डाउट हम लोग नहीं कर सकते। रही बात उस घटिया लड़की की, तो उसकी सच्चाई न जाने कितनी बार हम दोनों ने मदर फादर के सामने लाने की कोशिश की, पर वो लड़की इतनी ग्रेट मैनिपुलेटर है कि हमेशा पेरेंट्स को अपनी बातों के जाल में फंसा ही लेती थी। वो तो थैंक गॉड कल विंग ने उसका सच मदर फादर के सामने लाया। पता नहीं क्या हो रहा होगा। ऑब्वियसली मिंजू ने सब कुछ बताया था, तो विंग का नाम भी सिचन और मेंग्याओ के सामने आ ही चुका था और कहीं ना कहीं सिचन और मेंग्याओ दोनों भी विंग को जानते थे। वांगजी जो मेंग्याओ के हाथ से अपना कान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। याओ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। पर मेंग्याओ वो वांगजी के छोड़ने के बिल्कुल इरादे में नहीं लग रहा था। ये बात जब विंग ने देखी तो वो आगे आया। याओ ग जाने दो, थोड़ा बेवकूफ है वो। ये सुनते ही याओ ने वांगजी का कान छोड़ दिया और वांगजी जो अपना कान अपने हाथ से रब कर रहा था, पर वो कहीं ना कहीं विंग की तरफ गुस्से से देख रहा था, क्योंकि विंग ने उसे बेवकूफ जो कहा था। याओ जो आगे आया और उसने विंग को भी हक कर लिया। वही सिचन जो खुद भी विंग की तरफ बढ़ चुके थे, उन्होंने विंग के हेयर्स को प्यार से रफल किया। थैंक यू सो मच इस बेवकूफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। मुझे मिंजू ने सब कुछ बताया, कल जो कुछ भी पार्टी में हुआ, और मोस्ट इम्पोर्टेंट तुमने जो कुछ भी मेरे भाई के लिए किया, उन सब के लिए बहुत बड़ा वाला थैंक्स। विंग जिसने नोट किया, दोस्त है वो मेरा, इतना तो बनता है। ये सुनते ही सिचन जो थोड़ा कंफ्यूज हो गए। तुम दोनों दोस्त हो वांगजी? क्या तुम विंग से पहले भी मिले हो? मतलब तुम वे फैमिली में रह रहे हो, तो क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? जैसे ही ये बात अब छिड़ी थी, वैसे ही विंग और वांगजी दोनों भी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो दोनों एक दूसरे की आइडेंटिटी भी नहीं जानते थे जब वो फर्स्ट टाइम मिले थे। पर खैर, इस बात को अवॉइड करने के लिए विंग ने बीच में ही दूसरी बात छेड़ दी थी। अरे आप क्या यही बातें करने लगे, चलो बैठो तो सही। सिचन जिन्होंने नोट किया और ऑब्वियसली पूरी वे फैमिली और सिचन मेंग्याओ लिविंग हॉल में ही बैठ गए। ऑब्वियसली सिचन और मेंग्याओ वांगजी को डांट रहे थे, क्योंकि अगर वांगजी उनके पास आता तो शायद वो लोग वांगजी को ठीक से टेक केयर करते और उसे समझते, क्योंकि ऑब्वियसली उन दोनों को वांगजी के कैरेक्टर पर कोई डाउट नहीं था। इवन इसी बात पे लैन कुरैन और लैनी से सिचन और मेंग्याओ ने लड़ाई की थी और उन्होंने भी उसी रात लैन मेंशन छोड़ दिया था, क्योंकि लैनी और लैन कुरैन अपने बायोलॉजिकल सन से ज्यादा उस अडॉप्टेड डॉटर पर बिलीव कर रहे थे और सिचन को वांगजी पर कोई डाउट नहीं था, इसीलिए वो अपने भाई की स्ट्रांगली साइड ले रहे थे। इसी बात पर बहस इतनी बढ़ गई कि सिचन और मेंग्याओ ने लैन मेंशन को उसी रात छोड़ दिया और सिचन तुरंत ही अपने जो पर्सनल अपार्टमेंट उन्होंने बहुत पहले परचेस करके रखा था वहां शिफ्ट हो गए थे। और तब से वो वांगजी को ढूंढ रहे थे, पर वांगजी का कोई भी
अता पता उन्हें मिल नहीं रहा था। इनफैक्ट सिचान और मेंग्याओ बहुत ज़्यादा वरीड थे वांग जी के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी यहाँ किसी को भी नहीं जानता। ये बात उन लोगों को अच्छी तरीके से पता थी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वांग जी अपना मोबाइल तक लैंड मैंशन में ही छोड़ के गया था, उसके पास कोई पैसा नहीं था। ये बात भी सिचान और मेंग्याओ जानते थे, इसलिए उन्हें और भी ज़्यादा टेंशन आ चुकी थी। भले ही ये वांग जी की कंट्री है, पर वांग जी इस कंट्री को 10 साल पहले छोड़ चुका था। तब वो सिर्फ 15 साल का था, और जब वो 25 साल का था तब वो वापस आया था। तो ये कंट्री उसके लिए लगभग अनजान ही थी। फैमिली के अलावा वो किसी को नहीं जानता था, इसलिए मेंग्याओ और सिचान को ज़्यादा टेंशन थी। उन सब में बातें होने लगी थी, नॉर्मल बातें। सिचान ने वांग जी को बताया कि कैसे उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ आर्ग्यू किया, घर छोड़ा, देन उन्होंने कैसे वांग जी को ढूंढने की कोशिश की, पर वांग जी उसे नहीं मिल रहा था। वही सिचान ने वांग जी को ये भी बताया कि जब वो लैंड मैंशन छोड़ चुका था तभी उसने लैंड कॉर्पोरेशन भी छोड़ दी थी, और वो अब मेंग्याओ का एक अलग बिजनेस में साथ देता है, जो मेंग्याओ ने बस फन में स्टार्ट किया था। अब वो अच्छा खासा चलने लगा है, तो सिचान मेंग्याओ की हेल्प करते हैं और वो दोनों भी अपना एक इंडिपेंडेंट बिजनेस रन करते हैं, जिसमें लैंड फैमिली का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इनफैक्ट सिचान और मेंग्याओ ने उस दिन के बाद लैंड कपल से भी कोई बात नहीं की और लैंड मैंशन की तरफ मुड़ के तक नहीं देखा है। वांग जी जो बहुत खुश आज लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली उसे लगता था कि उसका भाई भी उस पर यकीन नहीं करेगा, पर नहीं, उसका भाई उसे ढूंढ रहा था। इवन उसके भाई ने सिर्फ उसके लिए इतना बड़ा स्टेप लिया, सीधा अपने मॉम डैड को छोड़ दिया। वांग जी को ये जानकर बहुत खुशी हो रही थी। पहले उसे लगता था कि उसकी फैमिली ने उसे अबेंडन कर दिया, पर नहीं, उसकी फैमिली में भी कोई ऐसा था जो उसके लिए वरिड था। वांग जी जो इस बात से खुश था। उन लोगों की बातें ऐसे ही आगे बढ़ रही थी, पर सिचान ने फिर से वही टॉपिक निकाल दिया कि वांग जी विंग को कैसे जानता है। और ये बात सिचान क्यों नहीं जानते, क्योंकि ऑब्वियसली सिचान और मेंग्याओ तो विंग को अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वांग जी विंग को जानता है और वो विंग के पास आएगा हेल्प के लिए। जैसे ही ये टॉपिक फिर से निकला था, विंग जिसने इसे अवॉइड करने की कोशिश की, पर सिचान को इस बात में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और मेंग्याओ को भी, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें नी मिंजू ने बता दिया था कि कैसे विंग स्ट्रांगली वांग जी का सपोर्ट कर रहा था। इवन उसने वांग जी को इनोसेंट प्रूफ भी किया और वो वांग जी का ओमेगा है, क्योंकि ऑब्वियसली विंग ने पार्टी हॉल के सामने ऐसा ही पोर्ट्रेट किया था कि वो वांग जी का ओमेगा है। तो उन लोगों को उन दोनों के रिश्ते में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट था। विंग जो कवर करने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी जो समझ चुका था कि अब ये टॉपिक छिड़ ही चुका है, तो वो सारी सच्चाई सबके सामने आना जरूरी है। इसीलिए वांग जी ने एक डीप ब्रीथ ली और विंग जो टॉपिक घुमाने की कोशिश कर रहा था उसे रोक दिया। विंग जो समझ चुका था कि आज उसकी पोल खुलने वाली है, वो वांग जी को प्लीडिंग आई से देख रहा था, जस्ट लाइक प्लीज मत बताओ, मेरी बहुत बैंड बजेगी। पर वांग जी नहीं, उसने अपने भाई को पूरा सच बता दिया कि कैसे वो रास्ते के साइड में माइलस्टोन पर बैठा हुआ था, टेंशन में था, और विंग ने उसे हेल्प के लिए अप्रोच किया था, और बिना सोचे समझे विंग वांग जी को घर लाया था, और तब से वो वे फैमिली के साथ रह रहा है और वे कॉरपोरेशन में ही वर्क कर रहा है एज एम्प्लॉय। जैसे ही वांग जी की सारी बातें खत्म हुई थी, कहीं ना कहीं सबका ध्यान विंग पर जा चुका था, पर जिस डायरेक्शन में विंग अब तक बैठा हुआ था, वहां जब सबने देखा तब विंग वहां मौजूद ही नहीं था। अचानक सबका ध्यान स्टेयर्स की तरफ गया, जहां से विंग बिना किसी आवाज के ऊपर जा रहा था। वी चान से जो बहुत गुस्सा हो चुके थे, उन्होंने विंग का नाम लेकर इतनी जोर से चिल्लाया था कि पूरे वे मैंशन में वे चांसी की आवाज गूंज रही थी। विंग ने जैसे ही अपने फादर की इतनी गुस्सेल वॉइस सुनी थी, वो लगभग भागते हुए अपने रूम की तरफ निकल चुका था। वही वे चान से जिन्होंने शुयांग की तरफ गुस्से से देखा, अपने भाई को अभी के अभी नीचे लाओ वरना तुम्हारी टांगे तोड़ूंगा मैं। ये सुनते ही शुयांग कंफ्यूज, डैड गलती उसने की है, झूठ उसने बोला, मेरी क्या गलती? तुम और तुम्हारा ये मेट, उसे सर पे चढ़ा के भी रखा है तुम दोनों ने। बदतमीज तो वो था ही, अब ऐसी हरकतें करेगा वो। फैमिली से झूठ बोला उसने, लेके आओ उसे अभी के अभी। शुयांग और शाओ शिनचैन जो ये बात सुन के चुप हो चुके थे, वो चुपचाप उठे और विंग के रूम की तरफ निकल चुके थे। वांग जी जो खुद वे चांसे का गुस्सा देखकर डर चुका था, वो खड़ा हुआ और उसने वे चांसे की तरफ देखा।
अंकल वो एक्चुअली बस मेरे लिए। तुम तो बिल्कुल चुप। वो झूठ बोल रहा था और तुम उसके झूठ में साथ दे रहे थे। वांग जी जो चुप हो गया। वही शुयांग जो लगभग विंग को उठाकर नीचे ला रहा था, वही विंग जो शुयांग से बेग कर रहा था कि उसे छोड़ दो। शुयांग जिन्होंने विंग को अपनी बाहों में कैरी करके रखा था, उसने वे चांसे के सामने विंग को नीचे उतार कर रख दिया। विंग जो अपने फादर की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो जानता था गलती उसकी है, उसे आगे आना ही नहीं था। इनफैक्ट वो भागने की तैयारी कर रहा था, पर शुयांग के पास विंग के रूम की डुप्लीकेट की थी, जिस वजह से विंग ने डोर अंदर से लॉक करके रखा था। फिर भी शुयांग ने उसे अनलॉक किया और विंग को लगभग घसीटते हुए वो नीचे ला रहा था। पर विंग जब नहीं माना तो शुयांग ने विंग को उठा लिया, क्योंकि वो जानता था कि उसके फादर अगर विंग उसके सामने नहीं गया तो उसे ही डांटने वाले हैं। इसलिए विंग को ले जाना बेस्ट ऑप्शन था, भले ही उठाकर घसीट कर लेके जाना पड़े। विंग जिसने अपने फादर की तरफ बस एक नजर हल्के से उठाकर देखा ही था, तभी उसे जोर से डंडा पड़ चुका था और वो सीधा नीचे गिर गया था, क्योंकि वे चांसे ने उसे पैर पर मारा था और वो सीधा नीज पर बैठ चुका था। जैसे ही ये बात वांग जी ने देखी, वो तुरंत आगे आया। वे चांसे जो विंग को मारने ही वाले थे, तभी वांग जी बीच में आ चुका था, जिससे वो डंडा वांग जी को पड़ा। वे चांसे जिन्होंने गुस्से से वांग जी की तरफ देखा। तुमसे मैं बाद में बात करूंगा, पहले इससे तो बात कर लूं। हटो बीच में से। अंकल वो मेरी वजह से झूठ बोला था, प्लीज पूरी बात तो सुन लीजिए। मतलब तुम दोनों ने और भी कुछ छुपा के रखा है? नहीं, मतलब पूरा सच तो बता दिया ना, पर वो सिर्फ मेरे लिए वरीड था, इसलिए उसने झूठ बोला। प्लीज उसे माफ कर दो और मुझे भी। मारो मत ना अंकल, छोटा है वो अभी, कल ही तो उसका बर्थडे था। वांग जी तुम थे इसलिए अच्छा हुआ, अगर कोई और अल्फा होता या कोई और पर्सन जो इसे हार्म करना चाहता या कर दिया होता तो मैं क्या करता? ऐसे ही किसी को भी ये रास्ते पे देखेगा, उसे उठा के घर पे लाएगा और झूठ बोलेगा। ये कितना डेंजरस था। ठीक है, तुम्हारी हेल्प की, तुम अच्छे थे इसलिए कुछ भी बुरा नहीं हुआ, पर ये हमेशा ऐसी हरकतें करता है जो अनएक्सपेक्टेड होती है। वांग जी तुम सोच रहे हो ये वे चांसे का बेटा है, वे कॉरपोरेशन का हायर है। कितनी बार इस पे जानलेवा अटैक्स हो चुके हैं, कितनी बार अल्फाज ने इसके साथ मिसबिहेव किया है। ये बच जाता है क्योंकि ये भी स्ट्रांग है और हम भी इस पर ध्यान रखते हैं, पर इतनी बड़ी लापरवाही। अगर उस रात तुम्हारी जगह कोई और होता, इसके साथ कुछ कर देता, या फिर वह फैमिली में किसी मकसद से आया होता, तो क्या कितना डेंजरस हो सकता है ये सब कुछ। वांग जी जो हाँ ये बात समझता था, इवन उसने विंग से इस बारे में बात की थी कि ये डेंजरस हो सकता है, पर विंग जो अपनी क्या सोच में था ये तो पता नहीं, पर उस पर भूत चढ़ा था कि वो वांग जी की हेल्प करेगा, जो कि उसने की, जिसके लिए उसने बहुत पापड़ बेली, झूठ बोला, वांग जी को कन्वेंस किया, क्योंकि वांग जी भी तो यहाँ रुकने के लिए कन्वेंस नहीं था। देन अपनी फैमिली से भी झूठ बोला, उन्हें कन्वेंस किया, वांग जी को जॉब लगाई, इतना सब कुछ वो कर रहा था वांग जी के लिए। वांग जी अच्छा था इसलिए वे फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर हाँ ये रियल में बहुत डेंजरस था। अगर कोई और होता जो विंग को हार्म करने आया होता तो शायद अब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होता। मैटर की सीरियसनेस को कहीं ना कहीं वांग जी भी समझता था, इसलिए वो चुप हो गया। वही विंग जो हाँ खुद भी अपने फादर की सारी बातें समझता था, उसने अपने फादर की तरफ पपी आइज से देखा। डैड ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना? वांग जी तो अच्छा है ना, तो अब छोड़ो भी ना, क्यों गुस्सा कर रहे हो? पर वे चांसे उन्होंने विंग को मारा तो नहीं, पर इतना भाषण दिया कि विंग के कान से लगभग खून आने वाला था। वही कान से सरन तो थी ही वी चांसे को सपोर्ट करने के लिए। विंग जो नीज पर बैठा हुआ था और ये सारी बातें सुन रहा था, वो पक चुका था, पर इस बार उसके पास भागने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं गलती उसकी थी, ये बात वो भी समझ चुका था। वांग जी भी शांत खड़ा था, वो भी क्या ही करता। वही शुयांग शाओशिनचन भी इस बार बीच में नहीं आए थे, और सिचन और मेंग्याओ वो भी चुप ही थे, क्योंकि वो भी क्या ही बोलते। समझ वो भी सकते थे कि ये सच में डेंजर हो सकता है, विंग की सेफ्टी के लिए भी, उसकी फैमिली की सेफ्टी के लिए भी, वे कॉरपोरेशन के लिए भी, हर तरीके से ये हार्मफुल है। एक अनजान पे ट्रस्ट करके उसे घर लाना, उसे अपनी फैमिली के साथ रखना, उसे अपने कॉरपोरेशन में रखना एज एम्प्लॉय, ये बहुत रिस्की है।
विंग जो करीबन आधे घंटे से सबका भाषण सुन रहा था वो अब पक चुका था, इसीलिए उसने वी चांसी की तरफ देखा। डैड अब माफ भी कर दो, कितना सुनाओगे? मुझे मेरे कानों का ऑपरेशन करना पड़ेगा अगर कुछ और वक्त मैंने आपका ये भाषण सुना तो। ये सुनते ही वे चांसे और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। वो डंडा उठाने ही वाले थे तभी विंग उठ गया। डैड आप नेगेटिव पॉइंट्स गिना रहे हो, पॉजिटिव भी तो देखो। वो लान वांगजी निकला, सिचान गगे का भाई। सिचान गगे इतने अच्छे हैं, मेंग्याओ गगे इतने अच्छे हैं, तो वांगजी भी अच्छा ही निकला ना। इनफैक्ट वो तो गलत भी नहीं था, फिर भी आप मुझे इतना सुना रहे हो। इनफैक्ट आपको तो प्राउड होना चाहिए अपने बच्चे पर। उसने एक अच्छे इंसान की हेल्प की और आप जो सुनाई जा रहे हो। बस करो, छोटा हूं मैं, आगे से नहीं करूंगा ऐसी गलती। अब छोड़ भी दो मुझे। वी चांसे जो जानते थे कि विंग नहीं सुधरने वाला, इसलिए उन्होंने वांगजी की तरफ देखा। वांगजी आगे से अगर इसने ऐसी कोई भी गलती की ना तो इसकी नहीं लेकिन तुम्हारी पिटाई लगाऊंगा मैं, ये बात याद रखना। वांगजी जो समझ चुका था कि उसे वी चांसे ये सब कुछ क्यों कह रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो विंग का फ्यूचर में अल्फा बनने वाला है, तो ऑब्वियसली विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर है, इसलिए उसने नोट किया। डोंट वरी अंकल, मैं ध्यान रखूंगा। वे चांसे जिन्होंने नोट किया। फाइनली विंग जिसने एक रिलीफ की ब्रीथ ली। विंग जो काउच पे जाके बैठ गया वांगजी के साइड में। उसका फेस पेल हो चुका था क्योंकि ऑब्वियसली उसने बहुत सुना था। वांगजी जिसने विंग को जस्ट एक लुक देखा और उसके हाथ पर हाथ रखा ताकि वो विंग को थोड़ा कंसोल कर पाए। विंग जिसने जस्ट वांगजी की तरफ देखकर एक फेक स्माइल की और वो काउच पे लीन होके लेट गया, मतलब बैठे बैठे ही वैसे उसने हेड डाउन कर दिया पीछे की तरफ। ये देखकर वांगजी ने बस एक स्माइल की। देन वो फैमिलीज नॉर्मल बातें करने लगी। लैन सिचान जो बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे वही बाद में सबका ही टॉपिक बिजनेस पे आ चुका था। नॉर्मली कुछ बातों के बाद सिचान ने वांगजी को देखा, तो चलो अब हमारे साथ। ये सुनते ही विंग जो अब तक लेटा हुआ था वो तुरंत उठ के बैठ गया। क्यों गगा, ये आपके साथ क्यों जाएगा? ये सुनते ही सिचान जो विंग को देखकर एक स्माइल के साथ आंसर करते हैं, ऑब्वियसली ये नहीं, इनफैक्ट कुछ दिन बाद तुम भी हमारे साथ आओगे। आफ्टर ऑल लैन फैमिली के मेंबर बनने वाले हो तुम अब। पता चला मुझे मिंजू से, तुम दोनों प्यार करते हो ना एक दूसरे से, अल्फा ओमेगा हो, तो ऑब्वियसली कुछ दिन बाद तुम्हारी वेडिंग होगी और तुम भी लैन मेंशन में आ जाओगे, मतलब हमारे साथ, हमारी फैमिली में। ये सुनते ही विंग जिसने वांगजी की तरफ देखा, ऑब्वियसली विंग तो जानता था ना कि वो नाटक है, पर फिर भी उसने बात क्लियर नहीं की और उसने फिर से वही बात पूछी। गगा लेकिन ये क्यों जाएगा, ये तो यहाँ रहता है ना हमारे साथ। हाँ पर इसके गगा है ना अब इसके लिए, तो ऑब्वियसली ये हमारे साथ रहेगा। विंग ने वांगजी की तरफ देखा। क्या तुम अपने गगा के साथ जा रहे हो? तुम यहाँ नहीं रहना चाहते? विंग जिसने वांगजी का हाथ पकड़ लिया। वांगजी प्लीज मत जाओ ना, यही रहो, यहाँ भी तो तुम्हारी फैमिली है। मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना, मैं तो अकेले बोर हो जाऊंगा। वांगजी जिसने विंग की तरफ देखा। विंग एक काम करो, अपने रूम में जाओ, बहुत टायर्ड लग रहे हो, जाओ सो जाओ, हम बाद में बात करेंगे। ये सुनते ही विंग जो कंफ्यूज हो गया। वांगजी मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम क्या आंसर कर रहे हो? वांगजी जिसने थोड़ा स्टिफली कहा। विंग मुझे कुछ बात करनी है, अपने रूम में जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। विंग जिसने डीप ब्रीथ ली और उसने वांगजी का हाथ गुस्से से छोड़ दिया। जा रहा हूँ, भलाई का जमाना ही नहीं है। विंग जो यही ममल करते हुए सीधा रूम की तरफ निकल चुका था। विंग जो जब वहां से चला गया तब वांगजी ने लैन सिचान की तरफ देखा और उसे अपने और विंग के रिश्ते की पूरी सच्चाई बताई, साथ ही ये भी कि अब से वो विंग को परस्यू करने वाला है और वो विंग से सच में प्यार करता है तो उसके साथ वेडिंग करना चाहता है, पर अब तक विंग उन दोनों के रिश्ते को नॉर्मल फ्रेंडशिप का ही रिश्ता समझता है। ये सुन के लैन सिचान ने नोट किया और उन्होंने वांगजी से उसका फैसला पूछा कि क्या वो उनके साथ चलेगा या फिर वे मेंशन में ही रहेगा। वांगजी ने अभी आंसर किया भी नहीं था तो वी चांसे ने पीछे से आंसर किया वांगजी के बिहाफ में। ऑब्वियसली वो वे मेंशन में रहेगा। अब तुम दोनों को पता चल चुका है कि वांगजी कहाँ है, तो तुम लोगों को टेंशन नहीं होगी और तुम उससे मिलने आ सकते हो। वो भी तुमसे मिलने आएगा, पर उसे फिलहाल वे मेंशन में ही रहने दो, क्योंकि अगर वांगजी चला गया तो विंग बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएगा।
ये सुनते ही वांगजी ने भी नोट किया और उसने अपने भाई को देखकर सेम आंसर किया कि वो वे मेंशन में रहेगा। लैन सिचान ये सुनकर मान गए। देन उन लोगों में नॉर्मल बातें हुई और कुछ देर बाद विंग को बुलाने के लिए वांगजी गया। विंग जो ऑब्वियसली अपने रूम में बहुत टेंशन में बैठा हुआ था क्योंकि उसे नहीं भेजना था वांगजी को, वो वांगजी को अपने साथ चाहता था, पर उसे डर लग रहा था वांगजी के फैसले से क्योंकि ऑब्वियसली वो वांगजी को यहाँ जबरदस्ती तो रोक नहीं सकता, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान था। करीबन लैन सिचान और वे फैमिली को ये सारी बातें करने में बस 15 से 20 मिनट हुए थे, पर यहाँ रूम में विंग की हालत खराब थी। जैसे ही उसने डोर पे नॉक सुना था उसने तुरंत डोर ओपन किया। सामने वांगजी था। विंग जिसने वांगजी को देखा और थोड़ा टेंशन में पूछा, क्या तुम जा रहे हो अपने भाई के साथ? वांगजी जिसने एक हल्की सी स्माइल की और विंग जिससे वो स्माइल देखकर और भी ज्यादा टेंशन आ चुका था। वांगजी मत जाओ ना, तुम जानते हो ना तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बन चुके हो, अगर अचानक जाओगे तो मैं सच में किसके पास जाऊंगा, किसे अपनी सारी बातें बताऊंगा, किसके साथ टाइम स्पेंड करूंगा, मैं अकेला हो जाऊंगा, प्लीज मत जाओ ना। वांगजी ने विंग को रिप्लाई किया, डोंट वरी, नहीं जा रहा। ये सुनते ही विंग जो खुश हो गया और उसने वांगजी को हग कर लिया, वो भी बहुत टाइटली। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.